गरीब शीस चरण बिन चलत है, बिना दस्त बख्शीस, बिन ही रसना गावता सो बसे हमारे शीस। सत साहिब साधो भाई। आचार्य गरीबदास महाराज के बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के हैरान के अंग की ये साखी है, जिसमें साहिब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि व्यक्ति हैरान रह जाए। साहिब अपनी इन साखियों का पिटारा खोलते हैं और कहते हैं कि जो जीव को पिंड और ब्रह्मांड से परे उस अनामी देश की यात्रा पर ले जाए, आओ उन साखियों को सुनो। संसार में लोग आंखों से दिखने वाले जगत को सत्य मानते हैं, पर संत गरीबदास जी हमें उस जगत की सैर कराते हैं जो बिना आंखों के देखा जाता है, जहां बिना पैरों के चला जाता है। आइए इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और एक एक साखी के मर्म को विस्तार से समझें। क्या कहते हैं साहिब? पहली जो साखियां हैं उसमें कहते हैं कि संसार का ये नियम है कि चलने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, कुछ देने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, कुछ गाने के लिए बोलने के लिए जिह्वा की आवश्यकता होती है, लेकिन साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा, वो सत्य पुरुष ऐसा है जो शीस चरण बिन चलत है। उसकी चेतना बिना पैरों के हर जगह गतिमान है। उसकी बख्शीश, उसकी कृपा पाने के लिए किसी भौतिक हाथ की जरूरत नहीं है। वह तो घट घट में बिना मांगे ही दया की वर्षा कर रहा है। साधक जब नाम सुमरन की गहराई में जाता है तो उसकी सुरत बिना पैरों के ही तीनों लोकों को लांग कर सतलोक की यात्रा करती है। वो बिना ही रसना के गाता है, यानी बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए उसके भीतर अजपा जाप और अनहद नाद का गायन होने लगता है। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ऐसी परम सत्ता सो बसे हमारे शीस, कि हमारे त्रिकुटी, हमारे दसम द्वार, हमारे मस्तक के सिंहासन पर वो सत्ता विराजमान है। साहिब कहते हैं, गरीब सिर पर तो आकाश है, चरणों तले जमीन, जाका खोज लखाइए, कहाँ गया सिंध में मीन। अज्ञानी मनुष्य पूछता है कि परमात्मा कहाँ है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता? और संत उत्तर देते हैं कि भाई ऊपर आकाश है और नीचे जमीन है, इसके बीच में वो परमात्मा वैसे ही समाया हुआ है जैसे सिंध में मीन, जैसे अगाध समुद्र के भीतर मछली रहती है। मछली समुद्र के पानी के भीतर ही पैदा होती है, उसी में जीती है और उसी में विलीन हो जाती है। पानी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। कबीर साहिब यही तो कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। अरे भाई, पानी में ही मछली रह रही है और फिर भी प्यासी है। बोले बड़ी हंसी आती है मुझे ये सब सुनकर। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये पूरी सृष्टि, ये जीव उस परमात्मा के भीतर ही निवास कर रहे हैं। लेकिन जैसे मछली को पूरे समुद्र का और छोर दिखाई नहीं देता, वैसे ही संसार के मोह में अंधी हुई आत्मा को अपने चारों तरफ व्याप्त परमात्मा दिखाई नहीं देता। संतों का खोज साधना उस परमात्मा का पता बताती है कि वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। आप सपना देखते हो, जब सपना देखते हो तो वो सारा सपना किसके अंदर चलता है? आप ही के अंदर चलता है। फिर भी आप स्वयं को देख नहीं पाते हो, लेकिन है तो सब कुछ आप ही तो हो। सपने के अंदर बाहर सब जगह आप हो। आपके बिना सपने का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यही भेद साहिब खोल रहे हैं। गरीब सतगुरु खोज लखाइयाँ, गुलजारा दिया हाथ, अजर अमर बिन से नहीं, शंख जुगन जुग साथ। गरीबदास महाराज कहते हैं कि जो काम करोड़ों शास्त्र पढ़कर नहीं हो सकता, वो काम सतगुरु खोज लखाइयाँ, कि मेरे समर्थ, मेरे सतगुरुदेव एक पल में करके दिखा दिया। उन्होंने मेरे हाथ में गुलजारा दे दिया। गुलजारा क्या है? ज्ञान और नाम सुमरन का वो महकता हुआ बगीचा, वो गुलदस्ता जिसके मिलते ही अंतःकरण की सारी कड़वाहट और वासना नष्ट हो गई। ये नाम कैसा है कि अजर अमर बिन से नहीं। ये नाम कभी बूढ़ा नहीं होता, अजर है, कभी मरता नहीं, अमर है, कभी इसका विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता।
संसार के सारे धन, सारे रिश्ते इसी जन्म में छूट जाएंगे, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम शंख जुगन जुग साथ, असंख्यों जुगों तक, जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहता है और काल के दूतों से उसकी रक्षा करता है। भगत जियों, इस बात का जो भेद है उस भेद को समझो कि एक बार यदि नाम आपने ले लिया और उसका सुमरन करने लगे तो समझ लीजिए कि अब काल के दूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुक्ति का रास्ता तो आपका नहीं रुकेगा, मुक्ति का रास्ता आपका खुल गया। वो बात दूसरी है कि आपके कर्मों के आधार पे है कि यदि आप माया में फंस भी गए, माया में फंस भी गए, आप नाम का सुमरन ठीक से नहीं भी कर पाए, तो आपको अगले जन्म में फिर यही ज्ञान मिलेगा। तो इस चीज़ को समझिए। साहिब क्या कहते हैं, गरीब ऊभा तिरछा है नहीं, बैठा नहीं विशाल, मन इच्छा फल देत है, कहीं कोड़ी कहीं लाल। वो परमात्मा ना तो सीधा खड़ा है और ना ही तिरछा है, ना ही किसी स्थान पर बहुत बड़ा बनकर बैठा है। ये तो एक सूक्ष्म चेतना है जो भाव के भूखे हैं। ये दास बार बार कहते हैं क्या कि साहिब भाव का भूखा है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। वो मन इच्छा फल देता है, जो मनुष्य जैसी इच्छा लेकर उसके पास आता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। संसार की इच्छा लोगे तो संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो भगवान के पास जाकर कौड़ी अर्थात संसार के झूठे धन, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र ये सब मांगते हैं और परमात्मा उन्हें कौड़ी दे देता है। और दूसरे वे हंस हैं जो परमात्मा से केवल उसका नाम और साहब का दीदार मांगते हैं। उन्हें वो लाल अर्थात वो अमूल्य नाम रूपी हीरा दे देता है। अब ये जीव के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कौड़ी मांगता है या लाल मांगता है। साहिब कहते हैं गरीबदास महाराज जी कि उस शून्य और अधर मतलब बिना सहारे के उस लोक का वर्णन करते हैं जहां सूरत जाकर विश्राम पाती है। गरीब अधर दुलीचा अधर घर, अधर बिंब बहु तेज, अधर मोहल्ला लीजिए, अधर सिंहासन सेज। अधर लोक की झांकी यहाँ साहिब बताते हैं कि संसार में हर चीज़ को टिकने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। मकान ज़मीन पर टिकता है, आसन फर्श पर बिछता है, लेकिन संत उस दिव्य लोक, उस सतलोक की बात करते हैं जहाँ अधर दुलीचा अधर घर, जहाँ का घर, जहाँ बैठने का जो आसन है वो बिना किसी भौतिक सहारे के केवल शब्द की शक्ति पर टिका है। वहाँ अधर बिंब बहुत तेज, उस लोक का जो प्रकाश है वो इतना तेज है कि उसके सामने करोड़ों सूर्यों की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। वहाँ का मोहल्ला अर्थात महल और सिंहासन सेज सब अधर में है, यानी वो प्रकृति के 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो बताया जाता ना, यानी अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इनसे बनी हुई सृष्टि नहीं है, वो अविनाशी लोक है। फिर क्या कहते हैं आगे, गरीब पदम झिलके सुन्न में बहुबानी विस्तार, आडा पर्दा खुल गया बिन चिस्म्यों दीदार। इसके अलावा साहिब और भी बाणी कहते हैं, उन बाणी को अब ध्यान से सुनिएगा। ये दास आपको वो बाणी अब पढ़ के सुना रहा है। क्या कहते हैं साहिब, गरीब आधी साखी सिर कटे सारा शब्द न बूझा, अंचर लाख पढ़े क्या होई मालिक तकत न सूझा। कि आधी साखी सिर कटे, कि भाई तुम आधी साखी भी साहिब की वो नहीं उस पर आचरण करते हो। यदि साहिब के बताए ज्ञान की आधी साखी पर अगर आप अमल कर लो तो क्या है, आधी साखी सिर कटे, फिर ये जो काल का है ना, काल का सर कट जाएगा, अर्थात काल आपके आगे नहीं आएगा। फिर दूसरा सिर क्या होता है, सिर होता है अहंकार, यानी आधी साखी पर भी अमल कर लिया तो आपका अहंकार का सर कट जाएगा, आप अहंकार से मुक्त हो जाओगे। सारा शब्द न बूझा, कि वो सार शब्द जो है वो आपने आज तक समझा ही नहीं। अक्षर लाख पढ़े क्या होई मालिक तख्त न पूछा, कि भाई अक्षर लाख पढ़े क्या हुई, तुम लाखों अक्षर पढ़ते रहो, आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, कुरान, बाइबल, अंजील कुछ भी पढ़िए,
लेकिन साहिब कहते हैं यदि मालिक के तख्त की अगर उसकी जानकारी नहीं हुई, अगर वो समझ में नहीं आया, तो क्या लाभ हुआ? इतने अक्षर पढ़ के कोई लाभ नहीं अगर उसका अनुभव नहीं कर पाए तो। सुरत निरत लागी नहीं, मुख से जपिया राम, दो जग धक्के खाएंगे बिना सुरत के काम। कि भाई यदि तुम्हारी सुरत नहीं लगी उस नाम में, उस मालिक में, तुम्हारी निरत नहीं लगी, तो मुख से राम राम करने से क्या लाभ होगा? तुम केवल नरक में फिर धक्के खाओगे, क्योंकि बिना सुरत के काम, क्योंकि बिना सुरत के काम नहीं बनेगा। तो भगत जियों, जो लोग कहते हैं हम अजपा जपते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जो वो कह रहे हैं ना अजपा जपते हैं, वो वास्तव में क्या है? वो मनसा जाप है, मन जप रहा है, अजपा नहीं है। अजपा तो तब होता है जब सुरत भी उसमें लग जाए। फिर क्या कहते हैं? 8 पहर आगे रहे, पलक बिछर नहीं जाए, ऐसी मूरत अजब है, तिल में रही समाए। मन बुद्धि सेती अगम है, सुरत निरत नहीं जाए, पिंड ब्रह्मांड से न्यार है, सोपद दियो लखाए। कि सतगुरु जी ने जब नाम दान दिया ना, तो उन्होंने वो दिखा दिया क्या? कि 8 पहर आगे रहे, पलक बिछर नहीं जाए। फिर वो साहिब दिखा दिया जो हमेशा 8 पहर हमारे सामने रहता है, एक पल के लिए भी वो बिछड़ता नहीं है। उसकी मूरत ऐसी है जैसे कि वो तिल में समाया हुआ हो। बड़ी अजब मूरत है, तिल से भी बारीक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। मन बुद्धि इन दोनों से परे है, ना वो मन की समझ में आता है ना बुद्धि की समझ में। मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सुरत निरत बोले ये भी कुछ नहीं कर सकती, सुरत निरत नहीं जाए। क्योंकि सुरत निरत का काम कहाँ तक है? सुरत निरत का काम तो केवल सार शब्द तक ही है। और जैसे ही सार शब्द में सुरत समाती है तो सुरत तो समा गई। बूंद समुद्र में गिर गई, अब वो सुरत रही ही नहीं, बूंद रही ही नहीं, अब समुद्र हो गया। ऐसे ही निरत जब शब्द में समाती है तो वो परमात्मा ही प्रकट हो जाता, फिर निरत नहीं रहती। तो वही चीज़ बता रहे, सुरत निरत नहीं जाए, कि इतना अगम है वो कि सुरत के द्वारा, निरत के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता। ये तो केवल एक माध्यम है उस तक पहुंचने के। पिंड ब्रह्मांड से न्यार है, सो पद दियो लखाए। वो पिंड ब्रह्मांड इन सब से न्यारा है, उस पद का हमें दर्शन कराया है सतगुरु जी ने। फिर क्या कहते हैं? शून्य समाना गगन में, गगन समाना शून्य, पुण्य समाना पाप में, पाप समाना पुण्य। पुण्य पाप से रहित है, सो हंसा निहबीज, परम हंस पूर्ण पुरुष, अवगत अलख अछीज। अब सुनिए, पाप और पुण्य के बारे में बात आ गई भाई। अब जब पाप पुण्य की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि पाप करो या पुण्य करो, कर्म का फल भोगने तो संसार में आना पड़ेगा। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि भाई अगर गुरु का दिया नाम सुमरन करोगे तो शून्य समाना गगन में, कि जो शून्य है वो गगन में समाएगा और गगन उस शून्य में समा जाएगा। अर्थात जो आकाश तत्व है वो उस शून्य में समाएगा। ठीक इसी प्रकार जो पुण्य है वो पाप में समा जाएगा और पाप पुण्य में समा जाएगा। भेद क्या हुआ दोनों का? दोनों का भेद ये हुआ कि अभी जो द्वैत है ना, कि शून्य अलग है, गगन अलग है, जैसे ही आप अनुभव करोगे, अनुभव होते ही शून्य और गगन सब गायब हो जाएंगे, सब एक दूसरे में समा जाएंगे, सब लीन होते चले जाएंगे। पुण्य पाप सब कुछ लीन हो जाएगा, फिर ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। जैसे आप सपना देखते हो तो आप दुखी भी होते हो, आप सुख भी होते हो, लेकिन जैसे ही आप जागते हो तो ना वो सृष्टि रहती है, ना सपने का कुछ पाप रहता है, ना पुण्य रहता है, ना धन रहता है, ना दुख रहता है, ना सुख रहता है, कुछ भी नहीं रहता। इसी प्रकार जो व्यक्ति नाम के साथ एक हो गया, उसके पाप पुण्य शून्य गगन सब कुछ उसी में लीन हो जाते हैं। फिर क्या कहा? पुण्य पाप से रहित है, सो हंसा निहबीज, कि जो हंस पाप और पुण्य से रहित होता है वो कौन है? बोले वो होता है जो निह बीज, जिसके अंदर वासना रूपी बीज नहीं होता, जिसमें कल्पना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, जो इन सब से परे हो जाता है, वो हंस पाप पुण्य से परे हो जाता है।
और जब पाप पुण्य से परे हो गया, तो जब पाप रहा ना पुण्य रहा, तो जन्म किस आधार पर होगा? भाई जन्म इसी आधार पे तो होता है कि पाप किया है या पुण्य किया है, अब उसको भोगने के लिए ही तो आत्मा जाएगी। लेकिन जब पाप पुण्य दोनों ही जल गए, तो फिर जन्म क्यों लेगी आत्मा? आत्मा क्यों शरीर धारण करेगी? तो नहीं करेगी। तो इसीलिए साहिब ने कहा परमहंस पूर्ण पुरुष अवगत अलख अछीज, कि वो जो हंस है वो परमहंस में, उस पूर्ण पुरुष में मिल जाता है। कौन पूर्ण पुरुष? जो अवगत है, अलख है, अछीज है, अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छाना नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसकी गति समझ में नहीं आती। पिंड प्राण नहीं तास के, दम दे ही नहीं सीन, नाद बिंद आवे नहीं 5-25 न 3। साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा का ना कोई पिंड है, ना प्राण है, ना दम है, दम अर्थात श्वास, श्वास नहीं है, देही अर्थात शरीर नहीं है, सीन अर्थात सीना नहीं है, नाद बिंद आवे नहीं, ना ही वो नाद सृष्टि में आता है, ना बिंद सृष्टि में, इन दोनों से परे है। 5-25 न 3, 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ और 3 गुण, इन सभी से परे है वो परमात्मा। तो साहिब कहते हैं गरीब पदम झलके सुन्न में, बहुबाणी विस्तार, आधा पर्दा खुल गया बिन चिस्म्यो दीदार। तो साहिब यही चीज़ यहाँ समझा रहे हैं कि भाई इस भेद को समझो। क्या भेद को? कि जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसके भीतर के जो शून्य आकाश में पदम झलके, अर्थात प्रकाश के पद्मों कमल, करोड़ों कमल खिल उठते हैं और झिलमिलाने लगते हैं। वहाँ बहुबानी विस्तार, अनहद नाद और दिव्य वाणियों की गूंज होने लगती है। आप लोगों को तो अभी झिंगुर की आवाज़ सुनाई दी है ना, आगे चलोगे बहुत कुछ सुनाई देगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे ही वैसे ये साधना और कठिन होती जाएगी। ये तो केवल शुरुआत थी कि झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके आगे और जो वाणियाँ आएंगी वो प्राप्त करनी थोड़ी और कठिन होगी, साधना और अधिक करनी पड़ेगी। ये तो आप 1-1 घंटा सुबह शाम अगर बिल्कुल श्रद्धा के साथ अगर करते हैं तो झिंगुर की आवाज़ आ जाती है। लेकिन इसके बाद घंटा, शंख, मुरली, ठीक है, वीणा, मृदंग, ठीक, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये थोड़ी और कठिन हो जाती हैं। इनके लिए आपको और अधिक समय देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं साहिब कि ये सारी वाणियों की गूंज होने लगती है। और सबसे बड़ी घटना क्या घटती है कि आधा पर्दा खुल गया, कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो कर्म का पर्दा पड़ा हुआ था, माया का पर्दा, अहंकार का पर्दा पड़ा था, वो सतगुरु की कृपा से हट जाता है। फिर क्या होता है कि बिन चिस्म्यो दीदार, जिस्म का अर्थात आँख, कि फिर इन चर्म चक्षुओं की जरूरत नहीं होती। इनके बिना, भौतिक आँखों के बिना ही आत्मा अपने प्रियतम सत्य पुरुष का साक्षात दीदार कर लेती है। और यही वास्तविक अंतर्दृष्टि है, यही है वो दृष्टि। फिर इसके बाद साहिब कहते हैं कि जब साधक अपनी आंखें बंद करके भीतर उतरता है तब उसे जो अद्भुत नज़ारे दिखते हैं उनका वर्णन अब गरीबदास महाराज करते हैं। क्या कहते हैं? गरीब नैन मूंद कर देख ले, निर्गुण झड़की लोए, सब गति मैं हैरान हूँ, एक कहूँ के दोए। कि भाई देखो, आंखों को बंद करो। संत कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, आँख नाक मुख बंद कराओ, अनहद झिंगुर शब्द सुनाओ। आँख नाक मुख बंद करो और अंदर में आवाज़ सुनो, झिंगुर की आवाज़ आएगी, ठीक है, पहले उसको सुनो फिर उसके बाद आगे। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ आती है तो ऐसा नहीं कि उसी को ही सुनने लग जाना, ना, फंस जाओगे। वो झिंगुर की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाएगी अगर उसको सुनते रहे तो कि वो आपको ना सोने देगी, ना आपको कुछ करने देगी, हर घड़ी वो चलती रहेगी, वो इतनी तेज़ हो जाती है। आपको केवल नाम पर लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि उस झिंगुर को सुनते रहो फिर वहीं अटक के रह जाओगे, उससे आगे भी तो बढ़ना है ना। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई बाहर की आंखें बंद कर दो, नैन मूंद कर देख ले, और जैसे ही तुम बाहर का देखना बंद करोगे तुम्हारे भीतर निर्गुण झड़की लोए,
यानी उस निर्गुण निराकार परमात्मा के प्रकाश की झड़, ठीक, वो झड़ लगेगी। अविरल झड़ माने बारिश, झड़ी लग जाएगी उस परमात्मा की। साधक उस आनंद और प्रकाश की गति को देखकर हैरान हो जाता है। क्या कहा कि सब गति मैं हैरान हूं, एक कहूं कि दोए, कि भाई मैं उस परमात्मा को क्या कहूं। अब मैं इस सत्ता को परमात्मा से अलग कहूं या परमात्मा के साथ दो कहूं, क्योंकि वहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। क्योंकि जब आप देखते हो तो देखने वाला नहीं रहता, केवल वो रहता है जो दिखाई दे रहा है, और जब खुद को देखते हो तो दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखता, एक ही दिखता है। तो यही चीज साहिब कह रहे हैं कि अब मैं आत्मा और परमात्मा इन दोनों को दो कहूं या एक कहूं, मैं हैरान हूं अब इस बात पर। तो साहिब फिर आगे बताते हैं कि भाई एक अजूबा और सुनो, गरीब नैन मूंद कर देख ले निर्गुण झड़ का मूल, बाहर भीतर जगमगे बिन डांडी का फूल। कि जो प्रकाश आपको अंदर दिखाई दे रहा है ना, वो प्रकाश जो परमात्मा का है, बोले वो कैसा है कि बाहर भीतर जगमगे, कि भीतर भी जगमगा रहा है और बाहर भी। और वहाँ एक ऐसा सुंदर कमल का फूल खिला है जो बिन डांडी का फूल है। संसार के फूलों को खिलने के लिए कीचड़, पानी, पौधे की डंडी और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे हृदय और त्रिकुटी के भीतर जो आत्मा का फूल खिला है, किसका? आत्मा का। आत्मा को कहा गया है फूल, कि आत्मा का जो फूल खिला है वो बिना किसी डंडी के, बिना किसी सहारे अपनी 16 कला सुभान गति, अर्थात वो अपनी 16 कलाओं के सहित जगमगा रहा है। वो परमहंस पद का अनुराग है, अनुराग अर्थात प्रेम, जहां सूरत पूरी तरीके से समाई हुई है। तो भगत जियों इस भेद को समझो। अब भेद बताते हैं साहिब आगे, किसका? सूरत निरत के महल का और त्रिकुटी का। क्या कहते हैं? अब अंतिम चरण में गरीबदास महाराज कहते हैं इस हैरान के अंग में, ये एक शिष्य के मन में प्रश्न उठता है और उसके उठने वाले स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, गरीब सूरत निरत का बास कित, कहाँ महल विश्राम, बिन डांडी का फूल कित, कित है अवगत राम। कित माने कहाँ, कि शिष्य प्रश्न करता है कि सूरत कहाँ रहती है। साधक के मन में प्रश्न उठता है कि महाराज आप जिस सूरत और निरत की बात करते हैं उसका असली निवास स्थान है कहाँ, उसका विश्राम महल कहाँ है, वो बिना डंडी का फूल कहाँ खिलता है, और वो अवगत राम, वो परमात्मा कहाँ रहता है। तो साहिब क्या कहते हैं? गरीबदास महाराज साहिब कहते हैं, गरीब तन के अंदर मन बसे, मन अंदर चित चोख, सूरत निरत जहाँ मूल है, त्रिकुटी फूल अजोख। कि सुनो साधो, इस तन के अंदर मन बसे, इस भौतिक शरीर के भीतर हमारा मन रहता है, मन अंदर चित चोख, और उस मन के भी गहरे स्तर पर हमारा शुद्ध चित्त रहता है, चेतना निवास करती है। और जहां इस सूरत और निरत का मूल है वो स्थान है त्रिकुटी। त्रिकुटी जहां इला, पिंगुला और सुषुम्ना नाड़ियां आकर मिलती हैं। फिर क्या कहा साहिब ने कि इस त्रिकुटी के शिखर पर वो अजोक, अमूल्य, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका वजन नहीं है, जिसका माप नहीं है, वो बिना डांडी का फूल खिलता है। और यहीं से आत्मा को अंतर्मुखी होकर दसम द्वार को लांघते हुए सतलोक का रास्ता मिलता है। इसलिए भगत जियों, जो संत बताते हैं रास्ता, पहले तो योग का मार्ग था, नीचे के चक्रों को खोलते हुए ऊपर की तरफ चढ़ना था, लेकिन अब क्या बताते हैं? अब साहिब सीधा बोले नीचे को छोड़ दो, इस पिंड को छोड़ दो, हमें ब्रह्मांड की तरफ चलना है। सीधा इंगला पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से, त्रिकुटी से, और ऊपर चलना है श्वास श्वास के माध्यम से ही। तो यही चीज है। तो क्या बताया? इस बात को भूलना नहीं। साहिब ने जो कहा कि सूरत निरत कहाँ है इनका ठिकाना,
कि इनका ठिकाना त्रिकुटी। इसीलिए दास आपको जब सार नाम की बात आती है तब कई चीज़ें समझाता है कि भाई आपको कहाँ कैसे क्या करना है, सार नाम क्या है, किस प्रकार से उसका सुमरन होगा। तो ये सारी चीज़ें अब उम्मीद करता हूँ आपको भेद समझ आ रहा होगा कि जो भी चीज़ें बताई गई वो प्रमाण सहित थी, नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या नाम दे के और कैसे कैसे बहकाते हैं लोगों को। तो ये सारा भेद जो बताया है, इसके बाद फिर साहिब ने जो बताया उसको एक बार संक्षेप में आपको बता दें। पहली दूसरी साखी में साहिब ने संसार का जो ज्ञान है कि परमात्मा दूर है, उसके दर्शन के लिए अंग चाहिए, तो साहिब ने बताया कि वो बिना अंगों के है और वो हमारे भीतर ही समाया हुआ है। जैसे समुद्र में मछली रहती है, ऐसे ही हम परमात्मा में ही हैं और वो हमारे भीतर। संसार का अज्ञान क्या कहता है, किस भ्रम में संसार, कि संसार जो 2 कौड़ी का धन है उसको सत्य मानता है, लेकिन साहिब कहते हैं नहीं, जो नाम का हीरा है वही वास्तविक धन है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि हर चीज़ को टिकने के लिए भौतिक सहारा चाहिए, ये संसार का भ्रम है। लेकिन संत क्या कहते हैं कि सतलोक जो है वो अधर अर्थात बिना सहारे के है, वहाँ बिना आँखों के दीदार होता है। फिर क्या कहा कि लाखों किताबें पढ़कर भी जीव के द्वारा राम नाम जप कर लोग खुश हो जाते हैं कि लाखों किताबें हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत ज्ञानी हो गए, अब हम किसी से भी चर्चा कर सकते हैं। साहिब कहते हैं ये चर्चा किसी काम नहीं आएगी, बिना सुरत के जपा गया नाम नरक के धक्के खिलवाता है और कुछ नहीं, क्योंकि जब बिना सुरत के जपोगे तो उसका कोई लाभ नहीं। ये दास आपको समझाता है कि जब आपको नाम मिलता है तो उसके बाद अगर आपकी मुक्ति नहीं भी हुई तो वो ज्ञान वो अगले जन्म में आपके काम आएगा, काल आपको फंसा नहीं सकता है, फिर आपकी मुक्ति का रास्ता खुलता है। लेकिन कब, जब सूरत के द्वारा आप उसे जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने नाम दे दिया और बस हो गया ना, आपको जपना भी पड़ेगा वो सूरत के द्वारा। फिर साहिब बताते हैं कि संसार क्या सोचता है कि परमात्मा मन और बुद्धि की दलीलों से समझ आ जाएगा, लेकिन नहीं, वाणी कहती है कि वो मन बुद्धि से अगम है, आंखों के बीच तिल में समाया है। आंखों के बीच यानी त्रिकुटी। ठीक है जी। फिर क्या कहा कि पुण्य करके स्वर्ग जाना है और पाप करके नरक जाना है, ये संसार कहता है। साहेब कहते हैं कि जो मुक्त आत्मा है, जो निबीज हंस है, वो पाप और पुण्य 5 तत्व 3 गुण इन सब से ही परे हो जाती है। उसे फिर कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता, वो इनसे परे रहती है। बाहर के संसार के रंग रूप इनमें उलझा रहता है संसार, लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि आंख बंद करके भीतर जो निर्गुण झड़ लगा है जो नाम का, उसमें जाओ, उसमें उस प्रेम में भीगो। और अंत में क्या कहते हैं, बहुत से गुरु कहते हैं कि सुरत निरत और परमात्मा का ठिकाना बाहर ढूंढना है। बहुत से कहेंगे अपने सहस्रार, अपने सिर के ऊपर 4 अंगुल 3 अंगुल, बोले ऊपर ध्यान लगाओ, अपनी सुरत को वहाँ ठहराओ। लेकिन साहिब कहते हैं कि तन के भीतर मन और मन के भीतर चित्त और त्रिकुटी में सुरत और मूल का वास है। सुरत का जो मूल वास है वो त्रिकुटी के अंदर है। ठीक है जी, वहाँ आपको अपनी सुरत ठहरानी है। तो देख लीजिए, अब आप समझ रहे होंगे कि लोग किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाते हैं। सुरत बाहर लगाओ, अरे भाई बाहर कहाँ सुरत लगाओगे, सुरत तो मन में है, क्या इस शरीर से बाहर निकल सकती है? वो रहेगी इसके अंदर ही। बाहर लगाओगे तो बाहर तो फंसोगे, क्योंकि बाहर संसार है, जो संसार है वो माया है। माया में सूरत लगा लो, चाहे 3 उंगल लगा लो, चाहे 30 उंगल ऊपर लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो वहाँ केवल और केवल फंसना है। उम्मीद करता हूँ जो वाणी साहिब ने बताई है उससे आपके सारे नहीं तो कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। बाकी प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में जानेंगे। तब तक सेवक को आज्ञा दीजिए, फिर से हाजिर होगा अगले सत्संग में। सद्गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे।
सत साहिब।